आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं फिर मेरे अनुभव और एक हार्ट टचिंग मोमेंट आपके सामने लेके आया हूँ। ये बात उस समय की है जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद में हो सकता है आप लोग जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो मेरी बातें, हो सकता है आपको मालूम नहीं हो कि उस समय क्या हुआ था। मैं एक बैंक मतलब कि एक कंपनी में काम करता था। जब मैं वहाँ जाता बैंक में, तो वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे, सब टाइम पे रिपोर्टिंग होती थी। और कोई भी काम हो, ना नहीं करते थे। ठीक है साहब, आप बैठिए, अभी कर देते हैं। मतलब इमरजेंसी का ऐसा प्रभाव था कि बस पूछिए मत। वो ट्रेनें टाइम से बिफोर 5 मिनट 10 मिनट पहले स्टेशन पे पहुंच जाती थी। विशेषकर मैंने ये महसूस किया कि आम जनता काफी खुश थी। और सबके दिमाग में एक ही चीज आती थी कि इमरजेंसी कम से कम यहाँ पर हिंदुस्तान में 10 साल रहे, तब जाके लोगों के की जो जीने की शैली है, जो आलसपन दूर होगा, वो सब एक्टिव होंगे। मैं उसी दरमियान एक किस्सा आपको बता रहा हूँ। मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। अब इसमें मेरा मेन कैरेक्टर रमेश, तो ट्रेन में जा रहा था। मेरे सामने वाली बर्थ के ऊपर, लोअर बर्थ थी हम लोगों की, सामने वाली बर्थ पर रमेश बैठा हुआ था। ट्रेन काफ़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी। जब हम लोग आगरा पहुंचे तो ट्रेन वहाँ रुकी। रुकने के बाद में उसने मुझे देखा। रमेश ने कहा कि बोले अंकल जी, सामने देखिए प्लेटफॉर्म पे पकौड़ियाँ बन रही है, गरम गर्मा गर्म उतार रहा है, क्यों ना जाकर ले आऊँ, आप खाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं खाता, तुम ले आओ। अब वो गया, जा करके वो पकौड़ियाँ लेने लगा। और वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी पकौड़ी वाले के पास में, क्यों गर्मा गर्म थी और ठंड का टाइम था। हर आदमी पसंद कर रहा था उस चीज़ को। वो गाड़ी में रुकने का टाइम था 15 मिनट। अब उसका नंबर आया। आने के बाद उससे पकौड़ी ली। लेने के बाद के अंदर लेके जब आने लगा, तब तक पकौड़ी वाले ने आवाज़ दी, भाई साहब पैसा तो दो आप। रमेश तुरंत भागा भागा गया, जा करके उसको कहा कि हाँ अंकल जी, मैं भूल गया, ये लीजिए पैसा। पैसा उसने दिया, 100 का नोट। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो खुले नहीं है। रमेश ने कहा कि अंकल जी मेरे पास तो खुले नहीं है। बोले 2 मिनट रुको। बोले ठीक है। वो खड़ा रहा और गाड़ी की तरफ उसकी नज़र थी। फिर बाद में उसने देखा कि इसको टाइम लगेगा। उसे पॉकेट में तुरंत हाथ डाल डाल के चेष्टा की कि कुछ मिल जाए हमें। उसने कहा कितने पैसे हुए? बोले 5 रुपये हुए। तो उसने देखा कहीं ना कहीं उसको 5 रुपये मिल गए रमेश को। उसे निकाल के उसको दिए। दे के तुरंत वो पकौड़ी का दोना लिया, लेके बाहर जल्दी भागा। और जब तक ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, वो जैसे तैसे डिब्बे में बैठ गया। बैठने के बाद में आगे बैठ गया। बैठ के बोला अंकल जी आप खाइए। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं खाता, आप लोग खाइए, अच्छा लगेगा मुझे। जब बच्चे जब खाते हैं तो बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगता है, खाओ बेटा। इतना कह कर के मैं अपने खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था। और वो खाने के बाद में पानी वानी पिया। पीने के बाद में करीब 10-15 मिनट बाद में ही एक टीटी आया। टीटी आके उसने कहा टिकट टिकट टिकट। मैंने तुरंत अपनी टिकट निकाली, उसको दिखाई। उन्होंने देखी, बोला ठीक है भाई। फिर रमेश को कहा भाई तुम्हारी टिकट। वो अपनी पॉकेट देख रहा, इधर देखा उधर देखा, ऊपर नीचे देखा, उसको टिकट नहीं मिली। उसने कहा कि मेरी टिकट तो मेरी पॉकेट में गई कहाँ? फिर वो सोचने लगा कि मुझे लगता है कि मैंने जल्दबाजी के अंदर जो मैंने पैसे निकाले, उसमें हो सकता है टिकट वहां प्लेटफॉर्म पे गिर गई मेरी।
टीटी ने उससे कहा, क्या बात है, आप टिकट दिखाइए। तब उसने उसने पूरा पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसी सी बात है, मैं आगरा में जो पकौड़ी खरीदने लगा उसमें हो सकता है जल्दबाजी में मेरी टिकट वहां गिर गई। बोले देखिए सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। तब तक मैं सामने बैठा, मैंने उससे टीटी से कहा कि देखिए इसके पहले जब मुगल सराय में जब कोई टीटी चढ़ा था उसमें उसने टिकट चेक की, उसमें मैंने देखी इसके बाद टिकट थी। लेकिन अभी आप जो बोल रहे हो कि सब ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है इसके पास टिकट थी, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, आप बीच में मत पड़िए, एक काम करो, अगला स्टेशन आता है वहां पे तुम उतर जाना, तो विदाउट टिकट मैं अलाउ नहीं करूंगा। वो भी कोई यूपी का ही था, अक्खड़ मिजाज टीटी। लोग सब बता रहे नहीं भाई साहब इसके बाद टिकट थी, वो किसी की नहीं सुनी। उसने कहा देखिए सज्जन, मैंने आपसे कह दिया है आप अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा, वरना रेलवे की पुलिस बुला करके मैं आपको उतार दूंगा। अब वो चिंता में पड़ गया, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तब तक करीब आधा घंटा निकल चुका था। आधे घंटे के बाद के अंदर जब ट्रेन अगले स्टेशन पे पहुंची, टीटी ने कहा कि ठीक है मैं तुम बैठो, अभी तो ट्रेन आने स्टेशन आने देरी है, मैं और टिकट चेक कर लेता हूँ। तब तक वो स्टेशन आ चुका था। अब वो सोच रहा क्या करूँ, अपना सामान वामान उठा करके अपने पर्स अपने बर्थ में रखने लगा कि भाई मैं उतरना पड़ेगा। इतनी देर में टीटी आ गया, क्यों भाई साहब आप उतरे नहीं? नहीं नहीं टीटी साहब मैं उतर रहा हूँ, क्योंकि गलती तो मेरी है। बोले आपकी गलती है उसका तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा ना, आप यहाँ उतर जाइए और वहां से नई टिकट लेकर के आप आगे का सफर तय कीजिएगा। तो यहां से मैं आपको विदाउट टिकट अलाउ नहीं करूंगा। 5 मिनट नहीं बीते थे कि उसके विंडो के पास में एक शख्स आया, आके उसने कहा कि यहाँ पे रमेश बोल के कौन है? तो रमेश हाँ साहब मैं हूँ बोलिए। बोले रुकिए मैं आ रहा हूँ अंदर। अंदर गया, आकर उसने कहा रमेश आप चिंता मत करो, आपकी टिकट आगरा स्टेशन पे रेलवे बुकिंग में जमा हो चुकी है और आपकी टिकट वहाँ गिर गई थी, और मैं रेलवे ने आपको एक गेट पास दिया है, आप जहाँ पे उतरोगे वहाँ पे गेट पास आप गेट कीपर को दिखाइएगा, वो आप आराम से निकल जाइएगा। इतना कहना था, रमेश के चेहरे पे पूरे एकदम खुशी छा गई। उसने टीटी से कहा टीटी साहब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरी टिकट है, लेकिन आपने माने नहीं, आप बोले नहीं सब ऐसा ही बोलते हैं, अब देख लीजिए। तो उस शख्स से उसने पूछा टीटी ने कि तुम्हें कैसे पता चला इस बोगी में? बोले साहब देखिए ये एसएमएस आया हुआ है और एसएमएस में ये क्लियर लिखा हुआ है इस नंबर बोगी के अंदर इतने नंबर बर्थ में रमेश नाम का आदमी सफर कर रहा, उसकी टिकट आगरा में गिर चुकी है, उसको कोई रास्ते में असुविधा ना हो, इसलिए उसको टेम्परेरी गेट पास दिया जा रहा ताकि ये जहां उतरेगा वहां पर गेट कीपर को दिखा करके चला जाएगा। वो जब चीजें मैंने देखी मेरे दिल में इतनी खुशी आई और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज भी रेलवे कितनी सजग है। टिकट गिरी आगरा में और नेक्स्ट स्टेशन के अंदर वो शख्स, हालांकि उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो शख्स बोगी में आकर के रमेश को टिकट देता है। उसके बाद में वहां पर एक बैठा हुआ बुजुर्ग था, उसने कहा इसीलिए मैं सोच रहा हूं इमरजेंसी हिंदुस्तान में कम से कम 20 साल रहनी चाहिए ताकि लोगों का ये आलसपन निठल्लापन चला जाए। हो सकता है कि आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा, मैंने वो दौर देखा है
और उस समय मेरे दिल पे इतना अच्छा मुझे खुशी हुई कि आज ये आदमी परेशान होता, लेकिन रेलवे ने इसको कितना बड़ा एक हिम्मत दी, कितना बड़ा सहारा दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और टीटी ने कहा नहीं आप चिंता मत करो, अब आपको कोई परेशानी नहीं है, ये टिकट मतलब ये जो गेट पास है ये रेलवे की तरफ से इशू किया गया है, आप आराम से जाइए, कोई असुविधा नहीं है। ये इवेंट मेरे साथ घटी थी, मैंने देखा था वो चीज़। आपको ये कैसा लगा मुझे बताइएगा। और ये चीज़ जो आज के लोग बोलते हैं इमरजेंसी एक हत्या दिवस मना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ नहीं थी। उस समय कुछ नेताओं के अंदर ये भावनाएं थी, क्योंकि उनको उस रात को सोते हुए उठा के ले गए थे, क्यों कि वो पूरे गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे। लेकिन उस समय उसने जो स्टेप लिया, उस समय के जो प्रशासन ने, वो गलत नहीं लिया था। उसमें इनको लाभ हो ना हो, मगर आम जनता को काफ़ी लाभ हुआ था। आपको ये कैसा लगा मुझे बताइएगा। मुझे वो हार्ट टचिंग था मोमेंट, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अच्छा न लगे तो भी कीजिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।